अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड टाइप के ऊपर। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउन को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी डिग्रीज क्या होती हैं, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। Adjective is a word which quantifies information to a noun and pronoun. Adjective एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि क्वांटिफाइज का मतलब होता है ऐड करना। ये शो करता है कि ये ऐड करता है इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो एक ऐसा लफ्ज होता है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इंफॉर्मेशन से मुराद कि वो नाउन कैसा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, यानी कि जो किसी भी नाउन के बारे में हमें क्वालिटीज को बताए वो हमारे पास सिंपली एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो हमें कोई भी, आपके पास कोई नाउन दिया गया, कोई प्रोनाउन दिया गया, उसके बारे में बताए, उसकी क्वालिटीज बताए, उसके नंबर बताए, उसका ऑर्डर बताए, जो भी, यानी कि नाउन के बारे में कुछ भी बता रहा है तो वो हमारे पास सिंपली एडजेक्टिव आ जाएगा। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज अ टॉल मैन। अब इसके अंदर जो मैन है, मैन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउन। उस नाउन के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है, टॉल, यानी कि जो टॉल वर्ड है वो एडजेक्टिव को शो कर रहा है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है शी हैज अ फेयर कम्प्लेक्शन। इसके पास यानी कि फेयर कम्प्लेक्शन है, तो इसके अंदर जो कम्प्लेक्शन है वो हमारे पास किसको शो कर रहा है, फेयर को। तो फेयर हमारे पास क्या आ गया, एडजेक्टिव। सिमिलरली अली इज अ गुड प्लेयर। अली एक अच्छा खिलाड़ी है, तो इसके अंदर जो गुड है वो किसको शो कर रहा है, प्लेयर को। वो किसके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है, अली के बारे में। तो अली एज अ नाउन डील हो रहा है और अली के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो गुड प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी है। शी के बारे में क्या बताया जा रहा है, फेयर कम्प्लेक्शन। ही के बारे में क्या बताया जा रहा है, टॉल मैन। तो हमारे पास ये नाउन थे और ये नाउन के बारे में क्या क्या क्वालिटीज थी वो बताया जा रहा है। तो ये जो टॉल, फेयर एंड गुड है ये सारे क्या एडजेक्टिव को शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कौन कौन सी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, अब हमने वो पढ़नी है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसको हम लोग क्वालिटी एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है इसका सेकंड नाम होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड है ये निकला है डिस्क्राइब से, और डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। किसी भी नाउन को, प्रोनाउन के बारे में आपने बताना कि वो कैसा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, उसका कलर क्या, उसका कम्प्लेक्शन क्या, किसी भी चीज के बारे में बताना हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट शोज क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग। ये शो करता है उसकी क्वालिटी, वो कैसा है, कंडीशन किस हालत में है, और स्टेट, उसकी स्टेट क्या है, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग की। यानी कि ये डिस्क्राइब कर रहा होता है किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को, उसकी क्वालिटीज, उसकी कंडीशन, स्टेट्स के बारे में। इसकी एग्जांपल में हम लोग यही वाली एग्जांपल ले सकते हैं। ही इज अ टॉल मैन। जो टॉल है, लंबापन, उस आदमी का लंबापन किसको शो कर रहा है, ही को। यानी कि ही एज अ नाउन डील होगा। टॉल क्या हो रहा है, टॉल एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है कि ये नाउन है, तो इनके टोल जो है हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव डील हो रहा है। इसी तरह शी हैज फेयर कम्प्लेक्शन, उसके कलर के बारे में क्वालिटी बताई जा रही है ना उसकी, कि उसका कम्प्लेक्शन कैसा, फेयर। अली इज अ गुड प्लेयर, अली एक अच्छा खिलाड़ी, ये भी उसकी क्वालिटी में है। ही इज अ टॉल मैन, तो ये तीनों की तीनों क्या, किस चीज को शो करे, क्वालिटी को शो करे। तो क्वालिटी एडजेक्टिव को हमारा दूसरा नाम क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब होता है उसको बयान करना, उसका नाउन को, वो कैसा है, किस हालत में, किस स्टेट में, किस कंडीशन में है, तो उसकी क्वालिटीज के बारे में बताना हमारे पास क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। सेकंड टाइप है हमारे पास क्वांटिटी एडजेक्टिव। क्वांटिटी से लफ्ज का मतलब होता है मिकदार या तादाद, उसकी कितनी है। इसकी डेफिनेशन है शोज क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारे पास इसके अंदर अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार या फिर तादाद, यानी कि जो छोटी चीजों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। इसके अंदर जो वर्ड सम है ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट से मुराद इसके बारे में कंफर्म नहीं पता, तो ये वर्ड इनडेफिनेट क्वांटिटी को शो करे। ऐसा वर्ड जो कि इनडेफिनेट क्वांटिटी को शो करे वो हमारे पास क्वांटिटी एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि इसके हमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं पता कि ये कितना है, ये इनडेफिनेट है। सम का मतलब कुछ है, एग्जैक्ट नहीं बताया गया, तो इसके अंदर जो सम है वो इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी एडजेक्टिव को। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल गिवन है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी है, तो जो इसके अंदर लिटिल वर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है क्वांटिटी एडजेक्टिव को। क्वांटिटी एडजेक्टिव हमारे पास इनडेफिनेट चीजों को शो करते हैं, यानी कि हमारे पास इसमें डेफिनेट चीजें नहीं आती, इस पे सिर्फ इनडेफिनेट चीजें आती है। जैसे लिटिल आ गया, सम आ गया, सम अमाउंट ऑफ दिस आ गया, ग्रेन्स आ गए। इसी तरह से एग्जाम्पल्स मेरे पास आ सकती हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है हमारे पास न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव से मुराद ऐसे एडजेक्टिव जिसके अंदर आपके पास डिजिट्स आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे। न्यूमेरल जो वर्ड है वो न्यूमेरिकल से निकला है, इनके इसके अंदर न्यूमेरिकल डिजिट्स या वर्ड्स आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे।
तो इसकी डेफिनेशन है नंबर्स ऑफ काउंटेबल नाउन। इसमें हम लोग डील करेंगे काउंटेबल नाउन, ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जबकि जो क्वांटिटी एडजेक्टिव था उसमें हम लोगों ने अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते थे, उनके बारे में हम लोगों ने जानना क्या कहलाता है क्वांटिटी एडजेक्टिव। जबकि जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है वो उनके बारे में जानना क्या कहलाता है काउंटेबल एडजेक्टिव, यानी कि काउंटेबल एडजेक्टिव इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। यू हैव 2 एप्पल्स, आपके पास 2 सेब हैं। इसके अंदर जो 2 है वो एग्जैक्ट हमें पता है कि 2 ही एप्पल्स है, इसलिए ज्यादा हमें नहीं पता। इसके अलावा आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 पेन है। इसके अंदर यानी कि उन्होंने हमें एग्जैक्ट अमाउंट बता दी कि 2 एप्पल्स एंड 10 पेन्स। इसके अंदर हम लोगों को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, इसमें सम का मतलब बहुत थोड़ा सा, लिटिल भी मतलब थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर हमें एग्जैक्ट बता दी चीज के 2 सेब और 10 पेन। तो यानी कि वो इसके अंदर हमारे पास ये काउंटेबल वर्ड्स भी थे और इसकी एग्जैक्ट हमें पता भी था। लेकिन जो राइस और वाटर होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं था। ये बेसिक डिफरेंस है न्यूमेरल एंड क्वांटिटी में। अब न्यूमेरल एडजेक्टिव को हम लोग आगे 2 फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। कोऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, कोऑर्डिनल शो करते हैं, दे शो द एग्जैक्ट नंबर। कोऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव शो करता है एग्जैक्ट नंबर को, यानी कि इसमें नंबर बता दिया जाता है, जिस तरह के 1 2 3 फर्दर सो ऑन। सिमिलरली हमारे पास सेकंड टाइप है ऑर्डिनल न्यूमेरिक नंबर। ऑर्डिनल का मतलब होता है इसके अंदर हमें ऑर्डर बताया जाता है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं दे शो एग्जैक्ट ऑर्डर, हमें ऑर्डर बताते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी एग्जांपल्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 बुक्स एक्सेट्रा, यानी कि इसमें आप 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे। जबकि जो ऑर्डिनल की एग्जांपल होगी उसके अंदर आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि उसका ऑर्डर, उसका रैंक को डिस्कस करेंगे। यानी कि शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो इसके अंदर फर्स्ट जो है उसका रैंक को शो कर रहा है, उसके ऑर्डर को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव जो होते हैं हमारे पास मलकियत को शो करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव शो पोजेशन एंड ओनरशिप। जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास ओनरशिप या फिर पोजेशन को शो करते हैं। ओनरशिप का मतलब होता है मलकियत को शो करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो अपनी मलकियत को जाहिर करें। इसकी एग्जांपल से हमारे पास आ जाएगा दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। इसके अंदर जो वर्ड माई है वो शो कर रहा है ओनरशिप को कि ये मेरी किताबें हैं। तो जो माई है वो शो कर रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव किस तरह यहाँ पर पता चला कि माई के बाद फौरन क्या है बुक्स, और बुक्स एज अ डील हो रहा है नाउन। तो एडजेक्टिव हमारे पास किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में। तो जो माई वर्ड है वो हमें नाउन के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव वही होता है जो हमें नाउन के बारे में बताएगा कि नाउन कैसा है। तो दीज आर माई बुक्स, तो माई हमें बता रहा है कि ये बुक्स मेरी हैं। इसका मतलब बुक्स हमारे पास नाउन था और माई हमारे पास क्या आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज हर हाउस, ये उसका घर है। तो इसके अंदर जो वर्ड हाउस है ये हाउस डील हो रहा है एज अ नाउन के तौर पर, और जो हर है वो हर हमें किसके बारे में बता रहा है, हर के हाउस के बारे में। तो जो हर है वो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि वो मलकियत शो कर रहा है कि ये उसका घर है। तो इसके अंदर जो माई और हर है वो हमारे पास पोजेशन को शो कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे पास वो होते हैं जो कि हमारे पास किसी भी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करें, उसके बारे में बताएं, या फिर वो कैसा है, या फिर उसको शो करें या रिवील करें। इसकी हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगा इट शोज या इंडिकेट्स अ नाउन एंड प्रोनाउन। ये हमारे पास शो करता है या इंडिकेट करता है या रिवील करता है किसी भी नाउन को या प्रोनाउन के, वो नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है। तो हमारे पास जो इसकी एग्जांपल्स हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हम लोग यूज कर सकते हैं दिस, दैट, दीज एंड दूज। ये वो वर्ड्स हैं जो हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी किताबें हैं। इसके अंदर जो वर्ड दीज लिखा हुआ है, ये दीज हमें किसके बारे में बता रहा है, बुक के बारे में। तो बुक हमारे पास यहाँ पर एज अ नाउन डील हो रहा है, तो ये वर्ड हमें नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए जो दीज वर्ड है हमारे पास क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है डैट गर्ल इज हैप्पी, वो लड़की खुश है। इसके अंदर जो वर्ड डैट है वो हमें गर्ल के बारे में बता रहा है। तो जो डैट वर्ड है वो हमारे किसके बारे में बता रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो हमारे पास ये सब बात साबित हुई कि जो दीज और डैट है दोनों हमें नाउन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए जो दीज और डैट जो है वो शो कर रहे हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। इसके अलावा एक और बात हम यहाँ पर एक ये बता सकते हैं कि जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव था उसके साथ जो था हमारे पास जो एडजेक्टिव के वर्ड्स थे वो हमेशा नाउन से पहले आ रहे थे, कि माई बुक यानी कि हर हाउस, मतलब एडजेक्टिव हम लोगों ने नाउन से पहले लगाया हुआ था, माई बुक्स एंड हर हाउस। तो ये हमारे पास जो नाउन था वो हमारे पास यहाँ पर बुक और हाउस थे, नाउन से पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। जबकि जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे ये कभी भी खाली नहीं टिकते, यानी कि जो एडजेक्टिव होता है ना कभी भी स्टैंड अकेला नहीं करता, इसके साथ कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन का होना बहुत जरूरी होता है। तो जो हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है इसके फौरन बाद नाउन लगाया जाता है। नाउन इसलिए लगाया जाता है ताकि वो नाउन को क्वांटिफाई करे, नाउन को बताए, नाउन की क्वालिटीज के बारे में बताए। तो इसलिए ये हमेशा जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं हमेशा नाउन के साथ लगाए जाते हैं, जैसे कि दीज बुक्स, डैड गर्ल। तो दीज और जो डैड था दोनों हमारे पास नाउन के बारे में बताते हैं, इसलिए ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाए।
जो है टाइप्स को डिस्कस कर लिया। एडजेक्टिव हमारे पास सिंपली वही होता है जो हमें किसी भी नाउन के बारे में बताए। हमने फर्स्ट टाइप देखी थी क्वालिटी एडजेक्टिव, सेकंड टाइप हम लोगों ने देखी क्वांटिटी एडजेक्टिव, थर्ड टाइप न्यूमेरल एडजेक्टिव, फोर्थ टाइप पोजेसिव एडजेक्टिव और फिफ्थ टाइप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ तक हमारी 5 टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट 5 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।